हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरदौस सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, कल हमने 6, 7, 8 और 9, 10 से रिलेटेड अपने परिभाषाएं की थी त्रिभुज से। अब आज हम जो करेंगे वो चतुर्भुज की परिभाषाएं करेंगे। तो चतुर्भुज क्या होता है? तो चतुर्भुज के लिए 4 भुजाओं से घिरीबंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं में ये चतुर्भुज की 4 भुजाएं व 4 कोण होते हैं और चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए चतुर्भुज भी एक बहुभुज है जिसकी 4 भुजाएं होती है। वह बहुभुज जिसकी 4 भुजाएं हो वह चतुर्भुज कहलाता है। ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं इसको। इसके बाद में आता है चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार। नंबर 1 वर्ग। पहला क्या लेते हैं अपने? वर्ग। वर्ग एक चतुर्भुज है, तो इसके लिए लिखेंगे वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं व चारों कोण समान माप के हों वर्ग कहलाता है। ठीक है, वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं व चारों कोण समान माप के वर्ग कहलाता है। वर्ग का प्रत्येक कोण जो होगा वो, अब देखो चारों कोण समान माप के हैं तो 360 में 4 कोण होते हैं, 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। तो वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का होता है। अब देखिए वर्ग बना देते हैं अपने। ऐसे आएगा वर्ग, चौकोर आकृति होगी। ठीक है, ये भुजा, ये चारों भुजाएं समान और प्रत्येक कोण, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इसके बाद अपने दूसरा करते हैं इसका, वो होता है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज क्या होता है फ्रेंड्स? वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। इसकी चारों भुजाएं समान होती है, समान हो तथा सम्मुख कोण यानी आमने सामने के जो कोण हैं समान हो तथा सम्मुख जो भुजाएं होती हैं समांतर हों।
वर्ग कहलाता है। वर्ग क्या, सॉरी, समचतुर्भुज कहलाता, समचतुर्भुज कहलाता है। अब देखिए समचतुर्भुज क्या है? समचतुर्भुज एक ऐसा बहुभुज है या एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है पर चारों कोण समान नहीं होते, सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख यानी आमने सामने के कोण, और सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। उसे क्या कहेंगे? समचतुर्भुज कहेंगे। अब समचतुर्भुज कैसा होता है? ऐसा काजू कतली की तरह। अब यहां से ये चारों भुजाएं तो समान हैं, परंतु ये कोण इस कोण के समान है और ये वाला कोण इस कोण के समान है। इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर है, यानी चाहे कितनी भी आगे बढ़ा दें इनको, कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, पैरेलल लाइन से। अब है तीसरा आता है आयत। आयत क्या है? आयत भी एक चतुर्भुज है। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख यानी आमने सामने की, वह सम्मुख भुजाएं समान व समांतर हो तथा चारों कोण समान हो। ठीक है, आयत कहलाता है। या ऐसे भी पढ़ सकते हो आप, चारों कोण समान हो की जगह लिख सकते हो तथा प्रत्येक कोण, क्या लिख सकते हैं अपने? तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा तो चारों कोण 90-90 डिग्री के हो गए। ठीक है, ये आयत कहलाता है। अब आयत में क्या होता है फ्रेंड्स? ये देखिए सम्मुख भुजाएं समान होनी चाहिए, यानी ये भुजा और ये भुजा समान होगी। ठीक है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आमने सामने की भुजाएं समान होंगी और समांतर भी होंगी, यानी इन भुजाओं को, इन दोनों भुजाओं को चाहे कितनी भी आगे बढ़ा लो आप, कभी मिलेंगी नहीं, समांतर रहेंगी, एक जैसी दूरी रहेगी। और इन दोनों को चाहे कितना भी आगे बढ़ाएं अपने, कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, तो ये 90 डिग्री का जो है वो अपने चिन्ह लगा दिया हमने, तो ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, यानी चारों कोण समान होंगे। उसके बाद आता है अपना चौथा समांतर चतुर्भुज। तो यहां लिखेंगे वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं व सम्मुख कोण ऐसे करते हैं, सम्मुख भुजाएं समान व समांतर हों तथा सम्मुख कोण समान हो। क्या कहलाएगा वो? समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो फ्रेंड्स, समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? ये देखिए इस प्रकार से होता है ये। ठीक है, ये भुजा और ये भुजा समान होगी, ये भुजा और ये भुजा समान होगी। अब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये सम्मुख कोण समान हो गए। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने 2 निशान लगाए हैं, तो इसमें यहाँ पर ये वाला कोण
ये दोनों सम्मुख कोण समान होंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज और होती है कि आसन कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, जो हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। इसके बाद आता है अपना समलंब चतुर्भुज, पांचवा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का यानी आमने सामने की भुजाओं का कोई एक जोड़ा समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। यानी वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का कोई एक जोड़ा समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। तो यहां देखिए समलंब चतुर्भुज किस प्रकार का होता है। ऐसा हो सकता है समलंब चतुर्भुज, ठीक है। अब ये जोड़ा, ये देखिए आमने सामने, अब चाहे इनको कितना भी आगे बढ़ाओ ये कभी मिलेंगे नहीं, समांतर रहेंगे, लेकिन बाकी वाली जो दो भुजाएं बच गई सम्मुख भुजाएं, इनको आगे जैसे ही बढ़ाओगे तो मिल जाएगी ये, ठीक है। इस प्रकार से ये समलंब चतुर्भुज होता है। अब इसमें आप अपने अगर नाम लिखें ABCD हो तो समांतर कौन सी भुजा हुई? AB के समांतर हो गई CD। वो हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए आगे समलंब चतुर्भुज हो गया। इसके बाद आता है पतंग, काइट। अगला क्या आता है? पतंग, काइट। ये आमतौर पे फ्रेंड्स इंग्लिश मीडियम वालों में ज़्यादा देते हैं। तो पतंग में क्या है? वह चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाएं समान हो, आसन भुजाएं समान हो। जैसे कि ये अपने बनाते हैं पतंग, ठीक है। ये भुजा और ये भुजा आसन भुजा पड़ोस की सम्मुख होती है, ये और ये। तो सम्मुख भुजा समान नहीं होगी, आसन भुजाएं समान होंगी। तो ये दोनों आसन भुजाएं ये समान है और ये दोनों आसन भुजाएं ये समान है। तो आसन भुजाएं समान हो, पतंग कहलाता है, ठीक है। आसन भुजाएं समान हो, पतंग कहलाता। अब देखिए आसन भुजाएं समान होंगी और ये कोण आपके क्या होंगे? अपने आप ही समान आ जाएंगे। तो आसन भुजाएं समान होनी चाहिए अपनी। आसन भुजाएं समान हो तो क्या कहलाता है? पतंग कहलाता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज। बस फिर अपना कंप्लीट है ये। उत्तल चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसके दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंदर बने उत्तल चतुर्भुज कहलाता है। ये देखिए, ये जैसे सिंपल जो आप चतुर्भुज देखते हो आमतौर पर, ये अब चतुर्भुज के क्या होते हैं? दो विकर्ण होते हैं।
ये दोनों विकर्ण जो है वो अंदर आएंगे, तो ये कहलाएगा उत्तल चतुर्भुज। लास्ट है हमारा 8वां अवतल चतुर्भुज। तो अवतल चतुर्भुज क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसका एक विकर्ण चतुर्भुज के अंदर व दूसरा विकर्ण चतुर्भुज के बाहर स्थित हो, बाहर स्थित हो, क्या कहलाएगा? अवतल चतुर्भुज कहलाता है। कैसे? ये इस प्रकार से बनेगा चतुर्भुज। ठीक है, एक विकर्ण तो अंदर आ गया और दूसरा विकर्ण कहाँ आएगा? ये बाहर। ये विकर्ण है, ये बाहर आएगा और ये अंदर आएगा। नाम अगर लिखें तो इसका ए बी सी और डी, ये चतुर्भुज है। ए को सी से मिलाएंगे, ये पहला विकर्ण, और बी को डी से मिलाएंगे दूसरा, तो ये दूसरा विकर्ण चतुर्भुज के बाहर है और पहला विकर्ण जो चतुर्भुज के अंदर है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे चतुर्भुज से रिलेटेड जो टॉपिक। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हों उनका आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।